गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने सूरदास जी के दो पदों के बारे में जाना, जिनमें गोपियाँ उद्धव के व्यवहार पर, उनके योग संदेश पर व्यंग्य कर रही है। आज इस वीडियो में हम शेष पदों का वाचन करेंगे। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव के योग संदेश पर व्यंग्य किया है और श्री कृष्ण के प्रति अपने एक निश्चल प्रेम भाव को व्यक्त किया है। याद रखिए, पद्य भाग में व्याख्या काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गद्य भाग की व्याख्या तो हम कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी भाषा में होती है, लेकिन पद्य भाग हमारी भाषा में नहीं होता है। ब्रज और अवधि वर्तमान में चलन की भाषा नहीं है, तो इसलिए अच्छी तरह जानना समझना जरूरी है। तो प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव के योग संदेश पर व्यंग्य कर रही है। क्या कहती है गोपियाँ? अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। हरि दर्शन श्री कृष्ण के दर्शनों की, भूखी, भूखी का मतलब है यहाँ पे लालायित है, मिलने के लिए उत्सुक हैं। गोपियों की आंखें श्री कृष्ण को देखने के लिए उत्सुक हैं। उद्धव से कह रही हैं गोपियाँ कि हमारी जो आंखें हैं वे तो सिर्फ हरि दर्शन को ही उत्सुक है, उन्हें देखने के लिए ही लालायित है। कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। गोपियाँ प्रश्न कर रही है उद्धव से। उद्धव ने कहा कि कृष्ण को भूल जाइए, योग संदेश को अपनाइए, योग मार्ग को अपनाइए, तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तो उद्धव के इन तर्कों का खंडन करते हुए गोपियाँ करें, कैसे रहें रूप रस राची। रूप रस सुंदरता रूपी आनंद, राची यानी डूबी हुई, कि हमारी ये जो आंखें हैं श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में डूबी हुई थी। अब ये आंखें कैसे उनसे दूर हो सकती है, कैसे उन्हें देखे बिना रह सकती हैं। ये बतिया सुनी रूखी, ये बतिया उद्धव का योग संदेश कि हे उद्धव, तुम्हारे इस रूखे, रूखे का मतलब है नीरस, नीरस योग संदेश को सुनकर हमारी आंखें अत्यंत दुखी हो गई हैं। जो आंखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में डूबी हुई थी, खोई हुई थी, वे तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर कैसे शांत रह सकती है। उन्हें ये योग संदेश नहीं चाहिए। आगे गोपी कहती है, अवधि गनत इकटक मग जोबत तब एती नहीं झूठी। अवधि समय, गनत गिनना, इकटक लगातार, मग, मग का मतलब होता है रास्ता, जोबत यानी इंतजार देखना,
तब एति इतनी झुकी, झुकी का मतलब है क्षुब्ध या दुखी, कि हमारी ये आंखें अब तक श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी, उनका मार्ग देख रही थी लगातार। तो ये इतनी दुखी नहीं थी, इतनी थकी नहीं थी, श्री कृष्ण का इंतजार करते करते हमारी आंखें थकी नहीं थी। लेकिन तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर अब इन जोग संदेशन उद्धो अति अकुलानी दुखी। हे उद्धव, तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर हमारी जो आंखें हैं अत्यंत दुखी हो गई है। गोपियों को कहने का भाव है कि अब तक हमारी आंखें दुखी नहीं थी, क्योंकि वो कृष्ण मिलन के इंतजार में, उनके रूप सौंदर्य में डूबी हुई थी, खोई हुई थी। लेकिन जब से तुम्हारा यह नीरस योग संदेश सुना है, ये अत्यंत दुखी हो गई है। कहते हैं आशा अमर धन होता है। आदमी सारी जिंदगी निकल सकता है उम्मीद के भरोसे, लेकिन जब उसकी उम्मीद टूट जाती है, समझिए उसी दिन उसका अंत हो जाता है। कहते भी हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो गोपियों को उम्मीद थी, विश्वास था कि उनके श्री कृष्ण जरूर लौट कर आएंगे, और गोपियां श्री कृष्ण की बाट जोह रही थी, उनका इंतजार कर रही थी। आगे क्या कहती है गोपियां? बारक बह मुख फेरी दिखाओ, दुही पये पीबत पतु की। बारक यानी पुनः, दूही दूध दोहना, पय पय का अर्थ होता है दूध, पतों की पत्तों के दोने। कि हे उद्धव, हमको आपके वो मथुराधीश नहीं चाहिए, वो योगेश्वर नहीं चाहिए, ना ही उनका रूप चाहिए। उन योगेश्वर, उन मथुराधीश का गुणगान मत करो। हमें तो एक बार श्री कृष्ण का वो मुख दिखा दो जब वो वन में गाय का दूध धोकर पत्तों के दोने में पीते थे। हमें तो उस मुख को देखना है, उस योगेश्वर को नहीं जानना है, उस मथुराधीश को नहीं जानना है। हमारे मन मंदिर में तो कृष्ण का वो ग्वाल रूप ही बसा हुआ है। आगे गोपियां कहती है, सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से निर्गुणी विचारधारा के लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं। क्या कटाक्ष करते हैं? सूर सिकत, सिकत का मतलब होता है बालू रेत, हटी यानी हठपूर्वक, अविवेक से नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। सरिता यानी नदी। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, आप हमारे इस हृदय रूपी नदी पर जो सूखी पड़ी है, इस पर व्यर्थ नाव चलाने का प्रयास कर रहे हो। यानी हमारे हृदय में योग संदेश के प्रति जरा भी रुचि नहीं है। ये सिर्फ कृष्ण को चाहती हैं, उस ग्वाल बाल को चाहती है, उनके रूप सौंदर्य का दर्शन करना चाहती है। तो ये बार बार योग का संदेश देकर आप व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं, तो आप ये प्रयास मत कीजिए। मुहावरा भी है, रेत पर नाव चलाना, व्यर्थ प्रयास करना। तो गोपियों ने मुहावरे के माध्यम से उद्धव को समझाया है कि आप रेत पर नाव चला रहे हैं,
ये हृदय रूपी नदी तो सूखी पड़ी है, आप क्यों प्रयास कर रहे हैं? हमें योग का संदेश मत दीजिए। तो इस प्रकार से गोपियाँ अपने तर्कों से उद्धव के योग संदेश को नकारती है। काव्य की भाषा ब्रज भाषा है, गेय पद है, व्यंग्यात्मक शैली का इसमें प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग है। आगे बढ़ते हैं अगले पद की ओर। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव के योग संदेश पर व्यंग्य किया और प्रश्न कर रही हैं उद्धव से। उद्धव ने बार बार गोपियों को योग मार्ग अपनाने की सलाह दी, सगुण विचारधारा को छोड़कर निर्गुण विचारधारा अपनाने का संदेश दिया। तो गोपियों ने उद्धव से प्रश्न किया कि ये निर्गुण निराकार जो पर ब्रह्मा है ना आपका, हे उद्धव, आपका जो निर्गुण निराकार परम ब्रह्मा है, ये किस देश का वासी है, कहाँ रहता है, कौन माता पिता है? ये सारे प्रश्न गोपियों ने उद्धव से किए कि आप बताइए हमें, हम जिस सगुण रूप को मानती हैं, जिस कृष्ण को मानती है, उसका तो हमें पता है, हम जानती हैं, लेकिन आप जिस निर्गुण निराकार परम ब्रह्मा की भक्ति करते हो, जिसको मानते हो, उसका कुछ अता पता भी है या नहीं है? जिसका अता पता ही नहीं, हम उसको क्यों माने? तो गोपियों के इन तर्कों को सुनकर उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं। एक प्रकार से सूरदास जी ने, क्योंकि भक्ति काल में दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित थी, एक सगुण काव्य धारा, एक निर्गुण काव्य धारा। कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं और सूरदास जी सगुण काव्य धारा के अंतर्गत। तो सूरदास जी ने निर्गुण काव्य धारा के कवियों संतों पर कटाक्ष किया है और माध्यम बनाया है गोपियों को। तो क्या कहती है गोपियां उद्धव से? प्रश्न किया है, प्रश्नात्मक शैली में है ये पद। निर्गुण कौन देश को वासी, हे उद्धव, जिस निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा की आप बात करते हो, जिसके उपासक हो, तो वह किस देश का वासी है, कहाँ रहता है? आगे गोपी कहती है, मधुकर हंसी समझाए सोहो दे भुजती साच न हासी। मधुकर उद्धव के लिए आया है, हे मधुकर, मुझे समझाओ, मेरी बातों पर हंसो मत, मुझे समझाओ। सोह दे भुजती साँच, मैं आपको सौगंध देती हूँ। सोह सौगंध, आपको सौगंध है, आप सच कहिए, हंसी में नहीं टालना है, आपको सच कहना है, सच बताना है कि आपका जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा है, वो किस देश का वासी है, कहाँ रहता है। को है जनक, जनक यानी माता पिता, कौन उसके माता पिता हैं? जननी को कहियत, को है जनक, जननी को कहियत। तो आप बताइए कौन है उसके माता पिता, कौन नारी को दासी, कौन उसकी पत्नी है, कौन उसकी दासी है, बताइए हमें। कैसो, कैसा, वर्ण, वर्ण रंग, वेश है कैसो, कैसी वेशभूषा वो पहनते हैं। हे उद्धव,
आपका जो निर्गुण निराकार परब्रह्मा है उसका रूप रंग कैसा है, वो कौन सी वेशभूषा धारण करता है। के ही रस में अभिलाषी, अभिलाषी यानी इच्छुक, और वह किस रस का इच्छुक है, यानी किस बात में उसको आनंद आता है। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, कहे गो गांसी। गोपिया उद्धव से कहती है कि आप अपने उस परम ब्रह्मा के बारे में बताइए। गांसी मतलब झूठ, झूठ मत कहना, सच सच कहना। आपका जो परब्रह्मा है जिसे आप हमें अपनाने की बात कह रहे हैं उसके बारे में सच सच कहना, गलत मत कहना, झूठ मत कहना, सत्य बताना, अन्यथा आपको पाप लगेगा। सुनत मौन हवे रहे ठगो सो, सूर सवे मति नासी। ठग्यो, ठगासा रह जाना, मतलब कोई जवाब नहीं बनना। मति, मति बोलते हैं बुद्धि को। जब उद्धव ने गोपियों के इन प्रश्नों को सुना तो वो ठगासा रह गया, उस पर कोई जवाब नहीं लगा, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, निरुत्तर हो गया। क्यों? उद्धव के पास गोपियों के इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जो निर्गुण है, निराकार है, उसका तो कोई देश नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, कोई रूप रंग आकार प्रकार है ही नहीं, तो फिर कैसे उद्धव गोपियों को बताते। तो गोपियों के इन प्रश्नों के सामने उद्धव हार जाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं। तो यहाँ गोपियों की जो तार्किक शक्ति है उसका परिचय मिलता है। सूरदास जी ने निर्गुण पंथियों पर कटाक्ष किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों पद समझ में आ गए होंगे। उन्हें एक बार जाते जाते दोहरान कर देता हूँ। चौथे पद में गोपियों ने अपनी आंखों की व्याकुलता को बताया है और ये कहा है कि योग संदेश को सुनकर हमारी आंखें और अत्यधिक दुखी हो गई है। हमें मथुराधीश उस योगेश्वर का स्वरूप नहीं चाहिए, ना ही उनके बारे में जानना है। हमें तो उस बाल ग्वाल के बारे में जानना है जो वन में गायों का दूध दुहकर पत्तल दोने में भरकर पीता था। ऐसा स्वरूप हमें चाहिए, हमें और नहीं जानना है। पांचवें पद में गोपियों ने उद्धव से निर्गुण निराकार परब्रह्मा के बारे में प्रश्न किया है कि वह कहाँ रहता है, उसका रूप रंग आकार प्रकार माता पिता कौन है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।